अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेहतरीन किचन टिप्स शेयर करूँगी। अगर प्याज को लच्छे की तरह काट कर पकाया जाए तो वो जल्दी गल जाते हैं। अगर सब्जियां उबालनी हो तो पहले पानी गर्म करें और फिर इनमें सब्जियां डालें। ठंडे पानी में सब्जियां मत डालें, इससे इनका जायका ख़राब होगा। मछली की बदबू दूर करने के लिए अगर तलने से पहले इसमें सरसों का तेल भी डाल दिया जाए तो बदबू दूर हो जाएगी। लीमू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दें तो इनकी रंगत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, यानी सब्जियों की रंगत ख़राब नहीं होगी। और जब भी कभी सब्जियों को उबालें तो सब्जियां हमेशा हल्की आंच पर पकाएं, इससे इनकी लज्जत ख़राब नहीं होती। सालन में लकड़ी का एक साफ़ कोयला डालने से भी सालन में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो नमक कम हो जाता है। सख्त गोश्त जल्दी गलाना हो तो अदरक या फिर सिरका डालने से गोश्त जल्दी गल जाता है। गोश्त हमेशा हल्की आंच पर पकाएं, इससे ये जल्दी गल जाता है और जायका भी ज़्यादा आता है। कटे हुए फल बंद रंग होने से बचाने के लिए इन पर नींबू का रस छिड़क दें, यानी कटे हुए फलों को काला होने से ऐसा अमल महफूज रखेगा। बासी सब्जी को ताज़ा करने के लिए इसको खूब ठंडे पानी में भिगोएं, इससे ये तरोताज़ा हो जाएंगी। और अगर डबल रोटी सूख जाए तो इसको फेंकने की बजाय इसको दूध में भिगोकर इसकी पुडिंग बना लें या फिर इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। फटे हुए दूध से चीज़ और पनीर बनाने के लिए अगर उबालने से पहले दूध में आधी प्याली दही डाल दें तो पनीर या फिर चीज़ ज़्यादा बनेगा। बावर्ची खाने से अगर किसी किस्म की बदबू आ रही हो तो चलते हुए चूल्हे में थोड़ी सी पिसी हुई लौंग, दालचीनी या फिर संतरे के खुश्क छिलके जलाएं, इससे बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर खाना पकाते हुए सालन जल जाए तो इसे फ़ौरन किसी और बर्तन में डाल दें और दोबारा बनाने से कबल इसमें दूध डाल दें, इससे जले की बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर बावर्ची खाने की खिड़कियों के शीशे या अलमारियों के शीशे धुंधले पड़ जाएं तो आम नील लेकर इसे पानी में घोलकर शीशे पर लगाएं और फिर नरम कपड़े से साफ़ कर लें, शीशे चमक उठेंगे। अगर सालन में ज़्यादा नमक डल जाए तो हांडी में सफ़ेद साफ़ कागज़ को रखें, कागज़ सारा नमक जज़्ब कर लेगा। सालन में नमक कम करने के लिए इसमें छालियाँ डाल दें, नमक कम हो जाएगा। अगर आप आलू की चिप्स बना रहे हों तो चिप्स काटने के बाद इनको नमक और सिरके मिले पानी में डुबो दें, इससे चिप्स खस्ता और करारे बनेंगे। अगर फ्रिज में बर्फ़ का सांचा जम जाए तो बर्फ़ के खाने में थोड़ा सा नमक छिड़क दें, इससे सांचा जमेगा नहीं और आसानी से बाहर आ जाएगा। फ्रिज में कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना रखें, वरना दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से पहले से मौजूद खाने ख़राब हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।